So, hello, my dear friends. I hope you all are doing very good. And today we are having two different things, that is UPSC IAS optional and Indian Economic Services 2025 Navinomics batch. ठीक है, बिफोर गोइंग टू द मस्ट डिटेल्ड एंड ऑल, इसके सारे डिटेल्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। नवीनॉमिक्स ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसके कोर्स फी क्या होंगे, एवरीथिंग, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। हाउएवर इन द दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल, सबसे पहले फी, क्लास फीचर्स क्या होंगे, क्लास डिटेल्स क्या होंगे, कब तक क्लासेस चलेंगे, क्या क्या प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एंड हाउ वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। So course fee, here you can see that course fee is nearly 15,000 for the IES batch, and for the IAS optional batch it is nearly 12,000 nearly. Okay, so you can check on the Navinomics app. अब बात कर लेते हैं तीन चीजें इसमें, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, यू कैन जस्ट कॉल अस, हियर नंबर इज गिवन, ओके, और यू कैन डायरेक्टली विजिट टू द navinomics.in www.navinomics.in। चलिए हम ये फीचर्स और डिफरेंट बात करेंगे क्या है। IES है एंड IAS है। IAS में जो होगा उसमें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होगा जो कि 500 मार्क्स का होता है एंड 2 पेपर होंगे, 250 मार्क्स पेपर 1 एंड 250 मार्क्स पेपर 2। दीज ऑल डिटेल्स यू शुड नो एंड यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक, ओके। अब हम बात कर लेते हैं IES। IES में जो है ब्रॉडरली 6 पेपर्स होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। 6 पेपर्स में से आपके जो हैं नियरली, इफ देखोगे 2 पेपर अगर आप छोड़ दोगे, इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और GS यह भी 100 मार्क्स के होते हैं। बाकी बच गए आपके 4 पेपर। वह जो 4 पेपर होते हैं वह इकोनॉमिक्स के होते हैं, वह 200 मार्क्स के होते हैं, दैट इज 800 मार्क्स। तो हम इकोनॉमिक्स IAS ऑप्शनल का पढ़ने जा रहे हैं 500 मार्क्स का, और IES हम पढ़ने जा रहे हैं 800 मार्क्स का इकोनॉमिक्स, प्लस हम 200 मार्क्स का GS और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। अब हम कोर्स फीचर्स, कोर्स डिटेल्स, सिलेबस, एवरीथिंग हम बात करेंगे, और IES IAS से कितना डिफरेंस है, कौन कौन बुक्स फॉलो करना चाहिए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कोई भी प्रकार का डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। तो सिलेबस पहले हम IES और IAS के सिलेबस को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। जो देखिए IES का सिलेबस है वह ये रहा, ये वाला सर्किल। अगर इसमें हम एक ब्लू सर्किल दे दें, और यह रहा आपका IAS का सिलेबस, ठीक है। तो जो शेडेड रीजन है वह क्या है, दिस येलो वाला शेडेड रीजन। व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाट अबाउट दीज थिंग्स, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है। नियरली मैं बताऊंगा, नियरली 70% सिलेबस जो है, 70 to 80 यू कैन से सिलेबस वह रहता है IAS का, और बाकी यह जो बड़ा सर्किल है यह हो गया IAS, और जो यह बाहर वाला सर्किल है यह है IES का सिलेबस, ठीक है। IAS का सिलेबस छोटा है, IES का सिलेबस बड़ा है। तो एक्स्ट्रा जो 2-3 टॉपिक हैं वह क्या है, एक्स्ट्रा 2-3 टॉपिक देखिए क्या है। एक तो आएगा इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, थोड़े इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक हैं, कुछ है इन्वायरमेंट में, कुछ टॉपिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में है, एक आध टॉपिक, और जो थोड़ा सा कहीं कहीं पूछा जाता है, अब 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह स्टैट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी चीजें वही है, अप्रोच डिफरेंट। अप्रोच क्या है आपका, देखिए अप्रोच जो रहेगा हमारा IES का, लिखने का अप्रोच, क्वेश्चंस पूछने का अप्रोच, आंसर कर देने का अप्रोच, वह क्वांटिटेटिव इन नेचर है, वाइल जो IAS का अप्रोच है वह क्वालिटेटिव इन नेचर है। बट आई विल बी कवरिंग बोथ, मैं आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ पढ़ाऊंगा, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब चलते हैं कि क्लासेस सर कैसे चलेंगी, कब चलेंगी, ठीक है। क्लासेस तो हमारा जो क्लास का बैच है वह 2025 के लिए बैच शुरू हो चुका है। तो जो भी 70-80% हमने कॉमन चीजें देखी वह हम बोथ में कॉमन करेंगे, बोथ क्लासेस हमारी कॉमन चलेगी, IES का एज वेल एज IAS का, वह हमारा कॉमन है, ठीक है, दोनों कॉमन चलेगी। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आपके,
और यह हम प्रोबेबली कवर कर चुके होंगे बाय जनवरी एंड। जनवरी एंड तक आपका जुलाई में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अभी हमारा 15-16 जुलाई चल रहा है, तो आज मैंने यह ओरिएंटेशन सेशन आपके लिए रखा था। एंड नेक्स्ट वीक तक, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक 20-22 जुलाई के आसपास, 22 से 23 जुलाई तक, नेक्स्ट वीक तक आपका स्केड्यूल जारी हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक किस दिन हमें पढ़ना है। वीक में आपके 4 क्लासेज होंगे। ठीक है, वीक में आपके 4 क्लासेज होंगे और क्लास का टाइमिंग जो होगा यह मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में रखे जाएंगे, 8 PM के राउंड रखे जाएंगे। ठीक है, 8 PM। दिस इज टेंटेटिव थिंग्स एंड डेट। और क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर का क्लास होगा। ठीक है, क्लास विल बी इफेक्टिव। नाउ यू प्लीज से कि सर आप 4 ही दिन करवाओगे और क्लास जल्दी हो गई। देखिए, वी बिलीव इन अफेक्टिव क्लासेस शुड बी एंड अफोर्डेबल। और आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हो, जब आप आईईएस दोगे, हाँ आईईएस के लिए मास्टर्स हैं, और जो यूपीएससी के आईएएस ऑप्शनल हैं वह ग्रेजुएट होते हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, बेसिक। ठीक है, सिलेबस के ईच एंड एवरी कीवर्ड्स के आपको सिलेबस कवर किए जाएंगे। ईच एंड एवरी कीवर्ड सिलेबस प्लस इसके आपके नोट्स भी दिए जाएंगे। यू विल बी गेटिंग नोट्स एज वेल। ठीक है, आपको नोट्स भी मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस को और इसमें क्या क्या पढ़ने हैं आपको विथ बुक्स। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है, पहले हम इकोनॉमिक्स को सलट लेते हैं, फिर हम जीएस और इंग्लिश पढ़ेंगे। तो हम इंग्लिश एंड जीएस, यह जो है प्रोबेबली हम फरवरी मंथ में करने जा रहे हैं, फरवरी 2025, और आपका जून में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून या लास्ट वीक ऑफ मई में आपका आईईएस का होगा। इसको भी मैं कवर करवाऊंगा, नो नीड टू वरी। इंग्लिश एंड जीएस, इसके भी नोट्स आपके मिल जाएंगे और एवरीथिंग विल बी कवर। तो इंग्लिश और जीएस को हम टिल दिसंबर तक नहीं देखेंगे, बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा जीएस के कुछ क्लासेस ले जाऊं, ताकि आपको एटलीस्ट जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है वह परेशानी का कारण ना बने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स में है पहले पेपर 1, तो हम ब्रॉडरली 5-6 चीजों को देखेंगे। जनरल इकोनॉमिक्स में इसमें मेनली जो है इकोट्रिक्स है, माइक्रो है एंड वेलफेयर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और वेलफेयर हम साथ पढ़ेंगे विद द आईएएस ऑप्शनल, और इकोट्रिक्स हम अलग से इसको करेंगे इन द वंस आवर अदर थिंग्स सिलेबस आर डन। बुक्स 3-4 बुक्स हैं, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूं, मैंने पीडीएफ भी ऐप पे अपलोड कर दिया। बट अगेन आई वुड से इसके लिए बेसिकली 3 बुक आपको फॉलो करना रहेंगे। इकोट्रिक्स के लिए गुजराती एनफ है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है। क्योंकि बहुत से आईएएस ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने इकोट्रिक्स पढ़ा ही नहीं है, इकोट्रिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, दे बिकम आईएएस ऑफिसर। बट हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम बेसिक्स जरूर देखेंगे और टिल गुजराती के एडवांस लेवल तक जाएंगे, और आपको क्लास में मोस्टली पीवाईक्यू करवाया जाएगा वंस आवर सिलेबस इज डन। ठीक है, हाँ अब बात कर लेते हैं कि सर माइक्रो में कौन सा बुक है। देखिए 2 चीजें हैं, इफ यू फॉलो आवर क्लास लेक्चर्स तो आपको साइड वाइज बुक्स पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आई विल रिकमेंड कि समटाइम्स यू रीड दिस बुक, यू रीड दैट बुक, तो बुक्स की लेस इंपॉर्टेंस है, आवर क्लास नोट्स एंड लेक्चर विल बी इनफ। बट साइड से भी आप पढ़ना चाहते हो तो एक कोश्यानिस की बुक आती है, पिंडिक एंड रूबेनफील्ड की बुक है, हल आर वेरियन की बुक है, एचएल आहूजा की बुक है। ठीक है, हल आर वेरियन मैंने लिखना छोड़ दिया, हल आर वेरियन। और ऑन द टॉप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, आपको स्नाइडर निकोलसन। ठीक है, स्नाइडर, यही 4-5 बुक मेन फॉलो आपको करने हैं। मार्केट के लिए आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, ओवरऑल आपको आइडिया चाहिए तो पिंडिक एंड रूबेनफील्ड बेस्ट बुक। बट इफ यू वांट टू कवर थिंग्स इन द डिटेल, दैट इज एचएल आहूजा। यह हो गई आईईएस की माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, हमें यही करना है। और जब मैं अपने तरफ से आपको कराऊंगा तो आपको बुक्स की मिनिमम चीजें जरूरत पड़ेगी। आई वुड से हार्डली 20% चीजों के लिए आपको बुक्स पढ़ना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी कवर इन आवर लेक्चर एंड क्लास नोट्स इटसेल्फ। नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं ना, आप हड़बड़ाओ नहीं। वॉल्डेसन स्टेबिलिटी, चाहे मार्क्स, कैल्डोर, कैलेस की एक एक चीज, कोस्ट थ्योरम, एक एक चीज, प्रोडक्शन, कंज्यूमर थ्योरी, एक एक चीज का आपको सिलेबस का नोट्स विथ क्लास लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, नो नीड टू वरी। तो यह ब्रॉडरली हो गए आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको पेपर 1 बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2। तो पेपर 1 पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 जो है आईईएस का, वह आईएएस के मैक्रो के बराबर है। ठीक है, मैक्रो, ट्रेड एंड
डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वह आईएएस के ऑप्शनल के बराबर है। तो आईईएस और आईएएस दोनों के लिए पेपर 100% कंपलसरी है। जितने भी चीज इसमें लगभग लिखे हैं सारे चीज हम कवर करेंगे, और बुक्स का नाम मैं फिर से बता दूंगा आपको, ये सब तो मैं क्लास में करवा ही दूंगा। सल्वाटोर आपको पढ़ना है, डोमिनिक सल्वाटोर पढ़ना है आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस के लिए मुस्ग्रेव एंड मुस्ग्रेव पढ़ सकते हैं, या फिर एचएल भाटिया पढ़ सकते हैं। ये एचएल का काफी ज्यादा फेमस एचएल आहूजा, एचएल भाटिया, ठीक है, या पढ़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कोई 2 बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आहूजा पढ़ सकते हैं, एचएल आहूजा की मैक्रो आती है, एंड एक फ्रोएन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। यही है इस सिलेबस में भी, जब आप देखोगे आराम से तो इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, सोशल कॉस्ट एंड ऑल, ठीक है। यह हो गई आपकी मैक्रो। अब हम आगे पढ़ेंगे 3 में भी वही है, पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पे मैंने पब्लिक फाइनेंस की बुक ली थी एचएल भाटिया, यहाँ पब्लिक फाइनेंस, और एक है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट आप कॉलस्टेट पढ़ सकते हो, बट एनवायरमेंट के लिए आवर क्लास नोट्स विल बी एनफ, दैट विल बी यूजफुल फॉर आईईएस एंड आईएएस एज वेल। आईएएस को बस सिलेबस तक पढ़ना है, तो आईएएस का सिलेबस क्या होगा वह अभी बस मैं 2 मिनट में बता दे रहा हूँ आईएएस का हमारा क्या सिलेबस होगा। और इंडियन इकोनॉमी जो है उमा कपिला से आप कवर करेंगे, और जो आईईएस वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर्स एंड इको सर्वे में मस्ट है। हालांकि मैं क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा ईच एंड एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब आप फैक्ट्स लिखोगे एग्जामिनेशन में, व्हेन डेटा इज देयर देन ओनली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। और उसके लिए आपको बुक्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग यू गारंटी कि इंडियन इको के जो नोट्स होंगे, इंडियन इको के नोट्स आपको इंडिया में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यहां से बेस्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। लेक्चर विथ नोट्स दोनों चीज आपको मिलेंगे। अब थोड़ा सा हम आईएएस का ऑप्शनल देख लेते हैं। यही देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही चीजें वहां भी हैं, रिकार्डो, केल्डोर, केलेस्की, मार्केट फीचर, वेलफेयर। तो आईएएस का सिलेबस थोड़ा कम है, और जो लिखा हुआ है विथ पीवाईक्यू हम सारा करेंगे। फिर है मैक्रो में भी वही है, क्लासिकल, किन्सियन, आईएसएलएम, न्यू क्लासिकल, न्यू किन्सियन, डिमांड सप्लाई, मनी बैंकिंग फाइनेंस, यह हम सेपरेटली नहीं करेंगे। हालांकि एसबी गुप्ता की बुक आती है, बट मनी एंड बैंकिंग कैन बी डन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स इटसेल्फ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग में करवा दूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए वही सल्वाटोर है, सेम थिंग, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक आईईएस। फिर ग्रोथ एंड थ्योरी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैं बोलूंगा, ग्रोथ के लिए मैंने बुक नहीं बताया था, कुछ लोग झिंगन की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। झिंगन तो ठीक है, बट इट हैज टू बी सप्लीमेंटेड विथ एपी थ्रिलवाल, ठीक है। एपी थ्रिलवाल की बुक आप फॉलो करिए। नाउ आप बोलोगे सर इतना चीज आप क्यों बता रहे हो? देखो, मैंने काफी सेल्फ स्टडी करा है। मैंने आईईएस का इंटरव्यू 2 बार दिया है। यूपीएससी ऑप्शनल आईएएस मेरा इकोनॉमिक्स का था, मैंने 2019-2020 में मैंने ऑप्शनल भी लिखा है। सो आई हैव वेरिड, मैंने बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, उसमें भी मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था। तो आई हैव वेरियस कमीशन एग्जामिनेशन एक्सपोजर, मुझे डिफरेंट एग्जामिनेशन के एक्सपोजर है। मैंने 2 बार इकोनॉमिक्स से ही यूजीसी नेट जेआरएफ निकाला है, ठीक है। सो आई कैन गाइड यू विच बुक विच टॉपिक यू नीड टू फॉलो, दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब पेपर टू जो होगा आईईएस का हमारा, वह ज्यादा डिटेल्ड होगा, क्योंकि आईईएस में क्या होता है वह पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1950 के बाद का पूछा जाता है। बट आईएएस में जो है, आईएएस में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो है वह आपको लगभग 1750 से 2024 तक का पूछा जाएगा। इतना हमें कवर करना है। तो इंडियन इकोनॉमी का क्लास थोड़ा डिटेल्ड होगा, तो मैं क्लासेस को काफी क्लियर रखूंगा। हमारे करीब जो होंगे करीब 7 से 8 लेक्चर वह होंगे बिफोर 1950s, 7 से 8 लेक्चर। यह आईईएस वाले स्किप कर सकते हैं, बट आईएएस वालों के लिए यह मस्ट है। और उसके बाद जो करीब होगा 15 लेक्चर, नियरली 15 to 20 लेक्चर जो होगा वह होगा पोस्ट 1950s। फिर करीब 4 से 5 लेक्चर करंट अफेयर्स पे आएगा। तो एवरीथिंग, एवरी शेड्यूल्ड एंड एवरी वाइज आपको डेट शीट अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पे वंस यू विल बी ज्वाइनिंग द कोर्स। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बुक्स वगैरह में भी यहाँ लिख दिया हूँ। चलो हो है, सल्वाटोर है, फ्रोजन नहीं है, या फ्रोएन है, झिंगन है, डेवलपमेंट के लिए एपी थिलवाल है, उमा कपिला है, मुस्ग्रेव है, ठीक है। तो ये हो गई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। और हम जो फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे, यूजुअली पैरेलली क्लास चलेंगी आपको मैक्रो एंड माइक्रो, यह क्लास आपको पैरेलली चलेगा। बट इनिशियली 2-3 क्लासेस जो होंगे, बेसिक्स ऑफ माइक्रो हम देखेंगे, वह कंज्यूमर डिमांड थ्योरी से हम बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर थ्योरी बात करते हैं। और उसमें हम वही देखेंगे कि कार्डिनल और ऑर्डिनल में
कैसे यूटिलिटी वगैरह हम डिराइव करते हैं, कैसे डिमांड का डिराइव करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम वहीं से शुरू करेंगे। तो होप टू सी यू इन द लाइव क्लास। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप एक बार जरूर इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट रन कि यहाँ जाएं वहां जाएं। पहले मैं प्रीफर करूंगा, या इफ आई एम ए स्टूडेंट, कि सेल्फ स्टडी से काम बन जाए। अगर सेल्फ स्टडी से काम नहीं बन रहा है देन यू प्लीज लुक इनटू द अदर थिंग्स, क्या क्या मटेरियल हैं, क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बट इतने अफोर्डेबल में अगर आपको क्लासेस मिल जा रहा है तो यू मस्ट टेक द क्लास, आई थिंक, क्योंकि चीजें आसान हो जाती है वंस यू विल बी डन विथ योर सिलेबस। फिर आपको ऑप्शनल वालों को प्रीलिम्स वगैरह पे भी फोकस करना रहेगा। और उससे भी अच्छा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियसली मैंने जो क्लासेस हैं आपको पता है, मैं नेट जेआरएफ को भी पढ़ाता हूँ और भी टॉपिक हैं, तो जो भी क्लासेस मैंने लिया है माइक्रो पे, मैक्रो पे, ट्रेड पे, आपके कुछ उनके डेमो देख लो, डेमो क्लासेस। हालांकि वह डेमो क्लासेस आपको डिफरेंट नेट जेआरएफ के बैच के हैं, कुछ आईएएस के बैच के हैं, बट एट द सेम टाइम टॉपिक वुड बी सेम। टॉपिक का है, अगर मैंने मानकर चलो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाया है या मैंने आईएसएलएम पढ़ाया है, तो मेरे पढ़ाने के तरीका अगर आपको पसंद लग रहा है, लिंक इज गिवन बिलो, ठीक है, लिंक यूट्यूब लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इफ यू लाइक द वे एंड टेक्निक, द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द क्लास, देन यू कैन ज्वाइन, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, इट वाज ऑल द डिटेल्स। यह सिलेबस है, सिलेबस आपको अपलोड कर दिया गया है ऐप पे, और जो क्लास का शेड्यूल है हमारा वही करीब 22 या 23 तारीख के शाम तक अपलोड हो जाएगा। एवरी डे एवरी वीक हमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है। और लाइव क्लासेस चलेंगे, वंस यू मिस द लाइव क्लास यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, और यह रिकॉर्डेड लेक्चर आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी, ऐप पे ही, ठीक है। और ऐप पे वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आज हमने सुबह 8 से 9 लाइव क्लास लिया, ठीक है, तो लाइव क्लास आप मिस हो गए, 1 घंटे बाद आप 10 बजे लाइव क्लास देख लिए, सेम लेक्चर, नेक्स्ट डे देख लिए, उसके बाद देख लिए, कभी भी देख लिए। एंड प्रीवियसली लेक्चर जिनके क्लास छूट जाएंगे वह भी ऐप पे अवेलेबल रहेगा इन सीक्वेंस। अब हम प्रोवाइड करवाएंगे क्या, तो क्लास नोट्स रहेंगे, लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है, 24/7 डिस्कशन फैसिलिटी रहेगा, एंड आपके पीवाईक्यू विथ टेस्ट सीरीज रहेंगे, जो कि पीवाईक्यू इंक्लाइन रहेगा, क्योंकि आईईएस आईएएस में पीवाईक्यू का 80% रोल है, उसको हम लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इन द सेम कोर्स। आपको कहीं अलग से नहीं वो परचेज करना है कोर्स, इन द सेम कोर्स। टेस्ट सीरीज अभी हम अवॉइड करेंगे, बट एट द एंड जब एग्जाम 1-2 मंथ बढ़ जाएंगे तो हम सेक्शनल टेस्ट की कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवाया जाए, बट पीवाईक्यू हमारा यहाँ मेन फोकस रहेगा। सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, और सारे डिटेल्स आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे फोन नंबर वगैरह दिया है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या कैन विजिट www.navinomics.in। लॉट्स ऑफ फ्री मटेरियल्स, बुक्स, पीडीएफ, एवरीथिंग इज देयर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमने सारा सिलेबस को अच्छे से देख लिया। सिलेबस हमारा क्या था, ब्रॉडरली हमने कैसे सिलेबस को सेग्रीगेट किया था। आपका आईएएस का सिलेबस क्या था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ब्रॉडरली वही देखोगे। पेपर 3 जो है आईएएस का, वह पेपर 3 जो है इन्वायरमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस है। पेपर 4 आईईएस का जो इंडियन इकोनॉमी है, और पेपर 1 जो है वह माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपका इकोनोमेट्रिक्स का मेजर सेक्शन है, और पेपर 2 जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आईईएस आईएएस में मैं बता देता हूँ, आईएएस सिलेबस इज इक्वल्स टू आईएएस सिलेबस नियरली 75 to 80% ऑफ आईईएस सिलेबस, और यह दोनों चीज़ों की क्लास हम कॉमन कवर करेंगे। बट बाकी जो है पीवाईक्यू का क्लास वह हमारा अलग हो जाएगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईईएस में। दैट्स व्हाई क्लियरिंग आईईएस समटाइम्स इज इजियर, बट आईएएस में आपको प्रीलिम्स पहले क्लियर करना होगा। व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग ऑप्शनल में स्कोर करने के लिए आईएएस में लिमिटेड नॉलेज भी है, बट आंसर प्रैक्टिस इज द की, और हम आंसर प्रैक्टिस लाइव क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। फील फ्री टू रीच आउट एस। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार हमें मौका दें, we will give our best and we ensure you also give your best. No need to hesitate any time. Do ask any doubt at the given number. Okay, this number. चलिए guys, thank you so much. Bye bye, take care, all the best. Hope to see you in the live class.